हेलो गाइस, आई ओपन आई हैरम इन हेल एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उस पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जब अपना हीरो ज़ेंग जियाओ उस मीटिंग के लिए जाता है। उसे देखकर वहाँ पे एक रियर घोस्ट डीमन सभी से चिल्ला के कहता है, सभी लोग खड़े हो जाएं। और उसके ये कहने के साथ में हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि किंग यामा के रूप में वहाँ पे खूब मजे कर रहा होता है। जब वो अंदर आ रहा होता है तभी फिर से वो कहता है, हमारे महामहिम यहाँ पे आ रहे हैं। और दोस्तों, हमारा हीरो किंग यामा के रूप में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा होता है। अपना हीरो जब वहाँ पे आता है तो उसके लिए उसके जो ललन पटाखा माल होता है उसके लिए चेयर खींचती है उसको बैठाने के लिए। अपना हीरो वहाँ बैठने के साथ में जब अगल बगल देखता है सारे एम्परर को तो अपने मन में सोचता है, यहाँ का माहौल तो सचमुच बहुत अजीब लग रहा है। और दोस्तों, ये लड़की बहुत मस्त ललन पटाखा माल है तो इसलिए हम इसको ब्यूटी बोलेंगे अब से। जब ब्यूटी वहाँ पे देखती है कि एम्परर नहीं है तभी गुस्से में चिल्ला के कहती है, चारों भूत एम्परर कहाँ हैं और उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि क्यों ले रहे हैं। ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में जो राइट साइड वाला भूत होता है वो उससे कहता है, हमारे भूत एम्परर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उनके पास इस मीटिंग में आने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मुझे भेज दिया। छोटे किंग यामा के विपरीत, जिनके पास हर दिन करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे भूत को निपटाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। और हमको पता चलता है ये पूर्वी साइड के भूत जनरल होते हैं। उस भूत की ये बात सुनने के बाद में जो अपनी ब्यूटी होती है बहुत जरा गुस्सा जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यामा को इस तरह से बेइज्जत करने की। जब अपना हीरो देखता है, मतलब किंग यामा देखते हैं, तो वहाँ पर बड़ी शांति से कहते हैं, हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ और मुद्दे हैं। चलो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। जब वो ऐसा बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं वो अपने मन में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है। और तभी मन में कहता है, बस अब इस तरह से और बहस मत करो और जल्दी से मीटिंग को शुरू करो। आखिरकार सच में यहाँ चल क्या रहा है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में दूसरी साइड के जितने भी लोग आए होते हैं सारे का सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि किंग यामा ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। अब तक तो यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई होती। और पूर्वी साइड के जनरल को किंग यामा को देखकर पसीने आ रहे होते हैं। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचते हैं, छोटे किंग यामा आज काफी शांत है और आज का बिहेव उनका नॉर्मल बिहेव से बहुत अलग है। बात तो ये है कि वो यहाँ आसानी से गुस्सा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब वो समझदार हो गया है। जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा तो मैं एम्परर को इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। वो जब इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उनके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है किंग ऑफ यामा। फिर उस डिस्प्ले में हमें अपनी ब्यूटी बताती है। जब से गेम ने 3 महीने पहले अपना बीटा वर्जन शुरू किया है तब से 3 मिलियन लोग इसमें एंटर कर चुके हैं और किसी को भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ है कि दरअसल वो असली हेल में पहुंच गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो अपने हेल में चेंजमेंट किया है वो बहुत सही रहा है। डिजाइन किए गए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, चाहे वो खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो या हमारे भूतों के साथ लड़ाई हो, जब तक खिलाड़ी घायल है वह एनर्जी खो देगा और साथ ही वह हेल में समा जाएगा। और साथ ही हमें दिखाते हैं सामने की तरफ आपस में प्लेयर फाइट कर रहे होते हैं। और राइटर हमारा इतना अच्छा है दोस्तों कि बिल्कुल भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि देख सकते हैं कहाँ पे उसने ब्लर कर दिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे गेम शुरुआत होता है, मतलब शुरुआती गांव। वहाँ पे एक भूत एक प्लेयर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसे देखकर अपनी ब्यूटी बताती है, हमने जानबूझकर हाई लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल किया है ताकि प्लेयर की लाइफ को खतरा ना हो और घायल होने के बाद वे केवल थकान महसूस करें। और पावर के अकॉर्डिंग डिवीजन को बांटा गया है। पहले फ्लोर की शुरुआत में भूत की कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि हाई लेवल के प्लेयर के एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। फिर हमको वही रियर भूत दिखाया जाता है जिसको अपने हीरो ने लास्ट टाइम मारा होता है। उसको देखने के बाद में ब्यूटी बताती है, खिलाड़ियों द्वारा हमारे भूत को मार देने के बाद में वो रिवॉर्ड कुएं से फिर से रिकार्नेशन हो जाते हैं और एक बार फिर से उन्हें किसी भी खेल में भेजा जा सकता है। फिर ब्यूटी हमें वहाँ के फ्लोर के बारे में बताती है। फर्स्ट फ्लोर में 54%, सेकंड फ्लोर में 43% और थर्ड फ्लोर में 3% प्लेयर सफलता पूर्वक एंटर कर चुके हैं। और आखिरकार मस्त ललन टॉप ब्यूटी को दिखाया जाता है। हमारे पास इस समय की जो सिचुएशन की जानकारी है, हेल के पहले ही 5 लेवल पूर्वी साइड के भूत एम्परर ने सुरक्षित कर रखा है, इसलिए वह अब हमें आगे की सिचुएशन को बताएंगे। ब्यूटी की ये बात सुनने के बाद में जो पूर्वी साइड के जनरल होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है, इसलिए छोटे किंग यामा को मुझसे वो सब पूछना चाहिए जो वो जानना चाहते हैं। जनरल की ये बात कहने के बाद में वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है।
जिस चीज को फील करते हुए जनरल की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, उनके पसीने निकल रहे होते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए सोचते हैं किंग यामा कुछ बोल नहीं रहा है, क्या वो आज मुझे परखने की कोशिश कर रहा है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो मतलब किंग यामा वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहता है पूर्वी साइड के जनरल को जो कहना था उन्होंने कह दिया। और साथ ही हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में बहुत ज्यादा घबराते हुए सोचता है यहाँ पर आखिरकार कितना ज्यादा प्रेशर है। और जब अपना हीरो ये बात सुन लेता है कि वो इस समय रियल हेल के अंदर किंग यामा की बॉडी के अंदर है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और अपने मन में सोचता है क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे प्रतिनिधि आए होते हैं वो अपने हीरो की तरफ अपनी लाल आंखों के साथ में देख रहे होते हैं, जिस चीज को फील करते हुए वो घबरा के कहता है ये कोई गेम नहीं है बल्कि असली हेल है। इसका मतलब है कि सारे एनपीसी असली के भूत, मॉन्स्टर और बॉस हैं। और इस बात को सोचने के बाद में वो नॉर्मल वैसे बैठा रहता है और अपने मन में सोचता है और मुझे अब समझ में आ गया कि ये बॉडी गेम का कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि सच में किंग यामा की बॉडी है। जब वो इस तरह से सोच रहा होता है तो दूसरी साइड में हमको ब्यूटी को दिखाया जाता है। और दोस्तों ब्यूटी की ब्यूटी जरूर देखिएगा। वो अपने मन में सोचती है मुझे लगता है कि मेजेस्टी की सिचुएशन अभी थोड़ी खराब है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत थक गए हैं। और दोस्तों मेन बात तो ये है पूर्वी साइड के जनरल इतना डर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर अपना हीरो भी बुरी तरीके से डर रहा होता है। तभी जनरल वहाँ पे एकदम से खड़े होके कहते हैं वैसे भी अब छोटे किंग यामा के पास में मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर पहले से तैयारी करूंगा। और अभी भी जीप काटने वाली जेल में बहुत सारे शुरुआती लोग हैं, इसलिए हमारे भूत एम्परर मुझे पीच प्लाज्मा वैली में एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब पूर्वी साइड के जनरल वहाँ से उठ के जा रहे होते हैं तभी अपना हीरो कहता है ये बात सच है कि किसी भी खिलाड़ी के एनर्जी को इस तरह से यूज करने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। और दूसरे साइड में अपनी ब्यूटी को दिखाया जाता है पूर्वी जनरल के इस तरह से उठ के जाने के कारण वो वहाँ पे गुस्सा रही होती है। वहाँ पर सबकी तरफ देखने के बाद में फिर से अपना हीरो कहता है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह से उनकी एनर्जी लेने के कारण बहुत से खिलाड़ी कोमा में चले गए हैं। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है तो बस यही था, आखिरकार अब मैं समझ गया ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या है। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में पूर्वी साइड के जनरल को दिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा के चिल्ला के कहते हैं मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और आप ही वो हैं जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया। मैं तो बस आपके ऑर्डर को पालन करता हूँ, इस कारण मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपनी ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है अभी भी शुरुआती खिलाड़ी आपके ही एरिया में है, दुनिया भर के आने वाले खिलाड़ियों के साथ में आपने आखिरकार क्या किया है। और जबकि मेजेस्टी ने बार बार आपको ऑर्डर दिया है कि आपको खिलाड़ियों के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को नहीं खींचना चाहिए ताकि ह्यूमन वर्ल्ड में दहशत पैदा होने से हम बच सके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऑर्डर को इस तरह से ना मानने की। अपनी ब्यूटी ने जैसे ये बात को बोला होता है दूसरे साइड में हमको जनरल को दिखाया जाता है वो गुस्से में उस टेबल के ऊपर जंप लगाते हैं और ब्यूटी के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है मैं पूर्वी साइड भूत के सम्राट का सेनापति हूँ, तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो, भले ही तुम एक एम्परर की बस सर्वेंट हो। उसको ऐसा करते हुए देख के अपना हीरो वहाँ पे समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। छोटे किंग यामा मतलब अपना हीरो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक स्किल को यूज कर लेता है और उसमें बताया जाता है डेंजर। जब वो पूर्वी साइड के जनरल वहाँ पर ब्यूटी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, जो अपने हीरो ने स्किल यूज करी होती है उसके कारण उसको जनरल की पूरी डिटेल दिख रही होती है जिसमें बताया जाता है ब्रोकन भूत जनरल कैंप, पूर्वी भूत पैलेस, बैटल एरिया, जीप खींचने वाली जेल, लेबल 15। फिर दूसरा विंडो वहाँ पे खुलता है HP 4500, अटैक 450, डिफेंस 400, कमजोरी उसका घुटने। और आगे जो कुछ भी दोस्तों आप पढ़ लीजिए, बस इतने रुपए में इतना ही मिलता है। जब अपना हीरो वहाँ पे ये सब चीजें देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है अरे वाह क्या बात है, छोटे किंग यामा के पास में किस तरह की स्किल है जो दूसरे की वीकनेस को ऐसे ही देख सकता है, क्या ये बहुत खराब नहीं है। जब ब्यूटी देखती है कि किंग यामा के सामने ये जनरल ऐसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जा रहा है तभी वो गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। एक साइड से ब्यूटी और एक साइड से जनरल दोनों के मुक्के आपस में वहाँ पे टकराते हैं, बूम। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि अपनी ब्यूटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो पूर्वी जनरल को वहाँ पे एक घूसे में बुरी तरह से ढेर कर चुकी होती है और उसको मारने के बाद में उस टेबल के ऊपर वहीं पे गिरा देती है। ब्यूटी की इस तरह की पावर को देखने के बाद में जो जनरल होता है वो बहुत सारा घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है आप सच में। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है ब्यूटी को, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है और जनरल की तरफ अपने नुकीले नाखून को आगे बढ़ाते हुए गुस्से में कहती है तुम बदतमीज, तुम्हें मेजेस्टी के सामने ही मारना होगा।
जब अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर ब्यूटी को इस कंडीशन में देखता है, इस एंगल में देखता है, तो वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और तभी उनसे कहता है बस बहुत हुआ, ये मीटिंग यहाँ पर खत्म कर दी गई है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर टहलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है यहाँ की सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। और दूसरे साइड में अपनी ब्यूटी वहाँ पर कमर मटकाती हुई दौड़ के आगे की तरफ आ रही होती है और अपने हीरो को आवाज देके कहती है योर हाइनेस, आप कहाँ जा रहे हैं। ब्यूटी की इस तरह की पावर को अंदर देखने के बाद में अपना हीरो उसकी आवाज सुन के थोड़ा सा घबराते हुए कहता है क्या, मैं बस घूम रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और भी करना है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में लल्लन टॉप खूबसूरत मस्त एक नंबर रापचिक माल ब्यूटी अपने हीरो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है आपके नहाने का समय हो गया है, तो चलो नहाते हैं। ब्यूटी की नहाने वाली बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है, शॉक्ड हो जाता है, क्या नहाना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाया जाता है और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है यहाँ पर सारी की सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत एकदम हॉट एंड सेक्सी बोले तो टॉप क्लास का माल दोस्तों वहाँ पे होता है अपने हीरो के लिए। और जब अपना हीरो वहाँ पे आता है तो वो सारी की सारी उसके आगे पीछे आकर कहती हैं योर हाइनेस, आज आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है। और जब अपना हीरो वहाँ पे उनको देख रहा होता है, जिस तरह से उसके पास स्किल है कि वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है। और मैं आपको बता दूं ये जो नंबर दिए हुए हैं वो ब्रेस्ट, कमर और बैले का दिया हुआ है। और तभी वो सामने की तरफ उन लड़कियों का फिगर देखता है, पिंक वाली का फिगर होता है 99, 58, 91, वो व्हाइट वाली का फिगर होता है 105, 63, 97, ब्राउन वाली का फिगर होता है 103, 56, 90 और येलो वाली का फिगर होता है 85, 58, 84। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से आपको किसका फिगर सबसे अच्छा लगा। जब किंग यामा यहाँ पे इस तरह का सीन देखते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब गर्मा जाते हैं और तभी उनके अचानक से नाक से खून निकलने लगता है और वो उन सभी लड़कियों को देखकर हाय करते हुए कहते हैं हाँ ये इतना भी कठिन नहीं था। क्योंकि दोस्तों अपने हीरो को इस तरह की आदत नहीं होती है। तभी अपने मन में सोचता है अब मुझे पता चला कि जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो मेरी ये स्किल अपने आप एक्टिव हो जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे उनकी विशेषता बताने की जगह पर ये 3 नंबर क्यों दिखा रही है। इस घोचू को मालूम ही नहीं है कि नंबर किस चीज के हैं। जब वहाँ पे किंग यामा ये सब बातें सोच ही रहे थे तभी दिखाते हैं एकदम से सारी लड़कियां उनके पास आ जाती हैं और उनके कपड़े उतारने में उनकी मदद कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे एकदम से अपनी ब्यूटी आते हुए कहती है तुम सभी किस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही हो, जल्दी से उनकी मदद करो। जब अपना हीरो सामने देखता है ब्यूटी को इस तरह से तो वो एकदम बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो लड़कियां कहती है हाँ ठीक है करते हैं हम। ब्यूटी किंग यामा को देखने के बाद में बड़े अदाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए कहती है वैसे हाल ही में आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहाने के बाद में आपको बहुत आराम मिलेगा। और दोस्तों आप बताना ब्यूटी की बॉडी देखने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि जब अपना हीरो वहाँ पे ब्यूटी को देखता है बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है, वो इतना ज्यादा हॉट हो जाता है अंदर से, उसकी नाक से फुहारा निकलने लगता है खून का और वो वहाँ पर एकदम से नीचे गिर रहा होता है। जब ब्यूटी देखती है किंग को क्या हो गया, एकदम से उनको खून कैसे निकल रहा है और वो नीचे गिर रहे हैं, तभी वो अपनी टॉवल को वहीं छोड़कर बहुत तेज भागते हुए उनके पास जा रही होती है। और अपना हीरो सामने ब्यूटी को इस तरह से आते हुए देखकर अपने मन में सोचता है नहीं ये सपना नहीं हो सकता। और ब्यूटी चिल्ला के कहती है योर हाइनेस, क्या आप ठीक है। फिर वहाँ पर अपना हीरो बेहोश होते हुए कहता है आखिरकार मेरी वर्जिनिटी आज अलविदा कहने जा रही है। जब अपना हीरो वहाँ पर मजे करने के सपने देख रहा होता है तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है और उसको बताया जाता है ज़ैंग ज़ाओ का एक बार फिर से किंग ऑफ हेल गेम में स्वागत है। जब अपना हीरो एकदम से वहाँ पे उस गेम में आता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो परियों के साथ में उड़ान भरने वाला होता है और यहाँ पर आकर सीन पूरा बदल गया होता है, जिसको देखने के बाद में वो घबरा के कहता है क्या, ये क्या हुआ। और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिस आता है शुरुआती गाँव में आप फिर से रिवाइव हो गए हैं, तो इसलिए इस एडवेंचर का मजा लीजिए। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों मुझे लगता है पसंद तो आई होगी आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।